क्वेश्चन है किसी विद्यालय में छात्रों और छात्राओं की संख्या का योग 150 है। यदि छात्रों की संख्या x हो तो छात्राओं की संख्या विद्यार्थियों की कुल संख्या का x प्रतिशत हो जाती है। छात्रों की संख्या है। तो यहाँ पर हमें प्रश्न में ज्ञात करना है कि छात्रों की संख्या कितनी है, लेकिन प्रश्न में जानकारी तो बहुत सारी दी हुई है। उस जानकारी के आधार पर ही हमें पता लगाना है कि छात्रों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर आप समझिए ध्यान से कि बॉय और गर्ल्स इन दोनों की संख्या का योग कितना है, 150 है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ना, बॉयज़ प्लस गर्ल्स की जो कुल संख्या है वो कितनी है, 150 है। प्रश्न में दिया है कि छात्रों की जो संख्या है ना वो x है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि जो बॉयज़ की संख्या है वो कितनी है, x है। लेकिन गर्ल्स की संख्या के बारे में दिया हुआ है कि जो गर्ल्स की संख्या है ना, छात्राओं की संख्या विद्यार्थियों की कुल संख्या का x प्रतिशत है। अब विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है, 150 है ना, तो जो लड़कियों की संख्या है वो 150 का x प्रतिशत है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर प्रश्न में दिया है कि कुल विद्यार्थी जो है यानी कि छात्रों और छात्राओं की जो कुल संख्या है वो 150 है। प्रश्न में दिया है कि छात्रों की संख्या x है। छात्राओं की संख्या के बारे में दिया हुआ है कि छात्राओं की संख्या विद्यार्थियों की कुल संख्या का x प्रतिशत है। अब विद्यार्थियों की कुल संख्या तो कितनी है, 150 है। तो 150 का x प्रतिशत लड़कियों की संख्या है और लड़कों का दे रखा है कि ये तो x के बराबर है। तो अब यहाँ पर हम हल कर लेते हैं कि लड़कियों की संख्या यहाँ पर कितनी आ रही है। x की वैल्यू तो हमें नहीं पता है, हमें x की वैल्यू ही यहाँ पर ज्ञात करनी है। आपको पता है ना कि हमें छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है और छात्रों की संख्या तो यहाँ पर x है, तो हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। लेकिन फिर भी अभी हम हल करते हैं यहाँ पर कि गर्ल्स की संख्या यहाँ पर कितनी आती है। 150 का x प्रतिशत हमें निकालना है, तो 150 का के स्थान पर हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे और x प्रतिशत यानी कि x बट्टा 100। तो यहाँ पर अब हम हल करते हैं तो ये कट जाएगा 50 के पहाड़े से, ये 2 बार कटेगा और यहाँ पर 150 कटेगा 3 बार। तो यहाँ पर आ जाएगा 3x बट्टा 2। तो यहाँ पर आप इतना समझ गए कि यहाँ पर लड़कों की संख्या तो x है और लड़कियों की जो संख्या है ना वो कितनी है, 3x बटा 2 है। तो यहाँ पर हम अनुपात तो निकाल सकते हैं ना कि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या के बीच में अनुपात क्या है। तो यहाँ पर x से x तो कट ही जाएगा, तो यहाँ पर अनुपात कितना आएगा, ये आएगा 1:3/2। अब ये 3/2 है, तो यहाँ पर ये जो बटे में 2 है ना, 2 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 का गुणा और यहाँ पर भी हम 2 का गुणा कर देंगे, जिससे ये बटे में 2 आ रहा है ना, ये हट जाएगा। तो लड़का और लड़कियों की संख्या के बीच में जो अनुपात है वो कितना आएगा, 2:3 आ जाएगा। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर लड़के और लड़कियों की संख्या के बीच में जो अनुपात है वो कितना आया है, 2:3 आया है। और आपको ये भी तो पता है ना कि इनकी जो कुल संख्या है वो कितनी है, 150 है। हमें कुल संख्या पता है, हमें अनुपात पता है, तो हम यहाँ पर आसानी से निकाल सकते हैं कि लड़कों की संख्या कितनी होगी और लड़कियों की संख्या कितनी होगी। आइए अब हम यहाँ पर हल करते हैं। आपको पता है कि छात्रों और छात्राओं की संख्या के बीच में जो अनुपात है वो कितना है, 2:3 है। और आपको ये भी पता है कि इनकी जो कुल संख्या है ना वो कितनी है, 150 है। तो यहाँ पर आप देखिए कि अनुपात का योग कितना होगा, 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5 यूनिट हो जाएगा। तो 5 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 5 यूनिट, यानी कि कुल बच्चों का जो अनुपात है वो कितना है, 5 यूनिट है। तो यहाँ पर ये 150 के बराबर होगा और यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 30 की। जब 1 यूनिट बराबर 30 आ ही गया है और प्रश्न में पूछा है कि छात्रों की संख्या कितनी होगी, तो छात्रों की संख्या तो यहाँ पर 2 यूनिट है। जब 1 यूनिट बराबर 30 है तो 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर लड़कों की संख्या कितनी है, 60 है। और लड़कियों की संख्या भी हम निकाल सकते हैं, यहाँ पर 3 यूनिट है ना लड़कियों की संख्या। जब 1 यूनिट बराबर 30 है तो 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। लेकिन प्रश्न में पूछा है छात्रों की संख्या, तो छात्रों की संख्या तो यहाँ पर 60 है। और कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा।